आज भगवत गीता के अध्याय 3 का दूसरा श्लोक है। आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात का निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तुम्हारा आ गया। इसने पूछा ना, दो चीज पूछी तुमने। यानी ऐसी दृष्टि बन जाए कि हम अष्टावक्र के वक्र न देखें। ये जो गुरु जी का अष्टावक्र का वक्र न देखना है, इसका मतलब क्या है? हमारे सामने चाहे कैसे भी व्यक्ति आए, उसका स्वभाव चाहे कैसा हो, उसका कर्म चाहे कैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा था ना। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, वक्री बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही लोगों का स्वभाव भी वक्री होता है, टेढ़ा मेढ़ा, सरल नहीं होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। उनका कभी आपके साथ बहुत अच्छा चलेंगे, कभी आपके साथ खराब करेंगे, कभी आप में स्वार्थ बुद्धि होगी, कभी बहुत प्रेम होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये संसार जो है, इसमें सब तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गुणवान भी हैं। कोई उलझने वाला है, कोई उदास है, कोई मायूस है, कोई लड़ाने वाला है, कोई प्यार करने वाला है। आपके सामने सब आते हैं। जैसे अष्टवक्र है, तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो सारा समय क्या देखती है? जैसे अष्टवक्र आए तो सबने उसको शरीर को देख के हंसा, कैसे टेढ़ा मेढ़ा है। तो हमारे सामने भी जो व्यक्ति आते हैं, हम उसके कर्म देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं। और फिर खाली देखते ही नहीं है, और उसमें जो हमारा उसके प्रति, जो हम उससे चाहते हैं, जो भी हमारे सामने आया है, उस मन का बड़ा अजीब स्वभाव है। जाना अनजाना कोई भी आता है, उससे हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उसको हम अपने अनुसार देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो शांत हो, वो उछंखल है, आपको उसका कर्म दिखेगा। आप सोचते हैं कि वो मौन रहे, वो बोल रहा है। अब वो तो टेढ़ा है, तो उसको आप क्यों बोलना चाहते हैं? आपने देखा वो ऐसा है, वो बहुत गुस्सेबाज है, वो बहुत प्रेम वाला है, वो बहुत लालची है, वो ये काम कर रहा है ना, वो बहुत हंसमुख है, वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत अज्ञानी है। आप सारा समय क्या देखते हैं? ये वक्र देखते हैं, अच्छा बुरा गलत सही। हमारा स्वभाव है हर समय पर में देना। और ये जो बोल रहे हैं वक्र, माने दोष देखते हैं, अच्छाई तो देखी नहीं। कितना ज्ञानी थे वो, जो बाहर का आवरण था। ये वक्र क्या है? बाहर थे, अंदर तो एक है। उसने बोला आत्मा तो एक है। वक्र तो शरीर के थे, चमड़ा बोला, सब बोला ये सब तुम्हारे चमार बैठे हैं। आपके सभा में अष्टवक्र ने बोला ये सब चमार बैठे हैं। जो आप बाहर का एटीट्यूड देखते हैं, बाहर का उनका व्यवहार देखते हैं, बाहर का स्वभाव देखते हैं। पर यहाँ भी गुरु जी क्या बोल रहे हैं? आपको क्या जरूरत पड़ी है देखने की? वो आया टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें हंसने की क्या जरूरत? ज्ञानी क्या, उसने बोला आप अंदर देखिए, आत्मा एक है। यहाँ पे अगर हम आत्मिक भाव रखेंगे, ब्रह्म का भाव रखेंगे, तो हमें वक्र दिखाई नहीं पड़ेंगे। माने उसके स्वभाव में जो टेढ़ापन है, स्वभाव के गुस्से वाला है, टेढ़ा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ कर रहा है,
अभी बोला गीता में लिखा हर व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार के अधीन है। अब उसका शरीर बन गया, उसको क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हम अच्छा ही देखना चाहते हैं, हम सुंदर ही देखना चाहते हैं। जैसे व्यक्ति को होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अब आदमी को टेढ़े नहीं होना चाहिए, अष्टावक्र टेढ़े थे, हम भी आदमी को ऐसा होना चाहिए। हम रोज बोलते हैं अपना मापदंड क्यों बना देते हैं, अपना स्केल एक बना देते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कम ज्यादा। हम्म? तो अपने अपने है, टेढ़ा है तो है, कोई काला है तो है, कोई गोरा है तो है। आप कर भी क्या सकते हो उसमें? कर सकते हैं हम कुछ? हम गोरे को काला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो देखने की क्या जरूरत है? पर हम गोरा देखना चाहते हैं, इसलिए हमको काला बुरा लग रहा है। फिर हम उस दिन भी बोला अफ्रीका में उधर कहाँ थे, कहाँ पे, उसमें तो हबशी काले जितने उतने अच्छे, जितने मोटे होंठ उतने बहुत अच्छे। यहाँ नॉर्थ में हम लोगों के पास तो भाई पतले पतले होंठ होने चाहिए, वो बहुत अच्छे। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुछ है? किसको बोल सकते हैं ये बुरा है, किसको कह सकते हैं गलत? उनके काले बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को कोई काला दिख जाएगा, अरे कितना काला है, कोई बहू काली लाएगा नहीं, बड़ी मुश्किल है। गोरे बैठ के ढूंढ, वो कहाँ जाएंगे? है तो है, मापदंड है, वो हमारा स्केल है। ये इसलिए कह रहे हैं इसको अपने को अंदर से ही करना है। नहीं देखिए, सारा समय मनुष्य इसको बोलते हैं, सारा समय दोष दृष्टि। मनुष्य का स्वभाव है दोष देखने का। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बनाया गया है एक, जो चौथा होता है, चौथ का दिन, उसको बोलते हैं प्रदोष व्रत रखो। प्रदोष व्रत माने किसी कोई भी दोष मत देखिए उस दिन, एक दिन की आदत डलवाई हुई। हिंदू परंपरा में कितनी चीजें बना रखी हैं। एक दिन का अभ्यास करो कि आज मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा। अब ना चौथा तक इंतजार करो, हम आज ही देखेंगे, हम आज किसी का दोष नहीं देखेंगे। जिसके भी दोष कल्पना में भी आ रहे हैं, अंदर विचार में भी, बाहर तो नहीं बोलते हैं। बाहर तुम देखते हैं उदंड कोई व्यक्ति है तो उसके सामने आप उसके दोष नहीं देखोगे, अंदर तो चल रहा है। हम्म? वो अंदर आपको क्या करेगा? वो आपको पीड़ा दे रहा है, आपको उलझाएगा। किसी के भी दोष देखने का हमारा क्या मतलब है? कोई कैसा भी है, कैसे स्वभाव का है, कैसे रंग रूप का है, धनी है गरीब है क्या है, तेरा की आपका व्यवहार हो जाएगा। पैसे वाला आया तो बड़ा व्यक्ति है, आपको उसके साथ तो उसके पैर भी छू लेंगे, नमस्कार करेंगे, आवभगत करेंगे। कोई गरीब आएगा तो किनारे में। हमने कितनी बार गुरुजी का उदाहरण देते, एक व्यक्ति कोई बाहर आया था, गुरुजी के पास लड़कियां आई, गुरुजी कोई बाहर आया है, अपना वो काम कर रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, लिखा पढ़े, कुछ सुना ही नहीं जैसे। फिर कमरा नॉक करके फिर बोलती है गुरुजी वो बाहर आया है। कौन आया? बहुत बड़ा व्यक्ति है। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर गुरुजी जल्दी मिल लीजिए, वो तो बड़ी एक्साइटेड, बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, कोई पोस्ट में बड़ा था, कोई पैसे वाला कहीं, गुरुजी बहुत बड़ा व्यक्ति आया है। गुरुजी ने उसको सिर्फ चश्मे में से देखा, बोला बड़ा क्या है, छत को छू रहा है? हम्म? बड़ा क्या है? हम्म? व्यवहार में क्या ज्ञान आता है? उसके लिए तो भाई छोटा आता तो नहीं पूछती, वो लड़की 4 बार अंदर नहीं आती। बहुत बड़ा व्यक्ति है, आपने उसके पद से उसके धन से कैसे बड़ा माना? इसलिए बोला कि छत पे चूर है इसलिए बड़ा है। आप ये वक्र देखते हैं, अच्छा बुरा गलत टेढ़ा मेढ़ा, दोष देखना, दोष देखना बंद करिए। हम मलिन होते हैं, हम कितनी बार बोलते हैं, यदि हम किसी की गलतियां खराबियां देख रहे हैं, हमारे अंदर मलिनता आएगी, हमारे अंदर वाला खुश नहीं होगा, प्रसन्नचित नहीं होगा। किसी के दोष देख के आप अच्छे होते हैं? कितना काला है, कितना गंदा आदमी है, आपका एकदम आपका चेहरा बुरा बन जाता है। हाँ? या कोई बुराई देखी आपके अंदर, क्रोध आ गया, आप बुरे हुए ना। आपको कोई बोले क्रोधी हो तो आपने भी तो क्रोध करके बोला। इसीलिए अष्टावक्र ने क्या बोल दिया, सीधा चमार बैठे। और तिलमिला गए वो लोग चमार सुन करके, सारी सभा के इतने बड़े बड़े लोग
चमार बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को चमार बोल रहा है। राजा जनक आश्चर्यचकित, कैसे बोल रहे हैं चमार? पर वो ज्ञानी थे, कम नहीं थे, ज्ञान सुनने से पहले भी ज्ञानी थे। समझ में आई है? बोला आप किस बात पे हंसे हैं और चमार क्यों बोल रहे हैं? वो उससे ज्यादा हंसा, वो लोग तो हंसे, वो उससे ज्यादा हंसा। बोला ये चमार क्या हमारा कार्य बाह्य रूप देखते हैं? आप सबके बाह्य रूप ही तो देख रहे हैं सारा समय। अभी बोल रहे हैं भगवत भाव कहाँ थे, वो देख रहे हैं भगवत भाव। यदि आपका भगवत भाव होगा, है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, तो आपके अंदर ये भाव नहीं उठेंगे। ग्लानि का, क्रोध का, द्वेष का, जो खराब भाव है, हम खुद अपने अंदर उत्पन्न करते हैं बाहर देख करके, लोगों को व्यवहार देख के। हम यहाँ बनाने के लिए अपने को आते हैं, आत्म सुधारक बनो। हमें क्यों गलती दिखी हम ये देखें, फलाना ऐसा है, दिमाग का ऐसा है, उसको ये करना चाहिए, उसको। हमको फोन आते हैं, आप उनको सुधार दीजिए ना। आप गुरु हैं, आप उनको बना दीजिए। हम कहते हैं आप अपने को बना दीजिए, हमको क्यों बोल रहे हैं कि आप बनाइए? आप यहाँ अपना बनने के लिए आए हैं कि दूसरे को बनाने के लिए आए हैं? और वो भी जब आपकी सामर्थ्य नहीं रही तो हमको बोल रहे हैं आप। अपनी सामर्थ्य होती तो पहले ही कूद जाते हैं, चाहे वो लड़ाई करके, चाहे बोल करके, चाहे कर करके। अपना तो अच्छे बन जाओ, है ना? अपना उनके आपके अकॉर्डिंग दूसरा चेंज हो क्यों? आप बदलिए ना। आप बदलिए, दूसरे को बदलने का प्रयत्न करते हैं, या अपना दृष्टिकोण बदलो कहते हैं। यही मन की बड़ी अजीब व्यथा है मनुष्य की सारा समय। चेंज योर सेल्फ। सारा समय अपने को बोलो, हमें क्यों गलती दिखी, हमें खराबी क्यों दिखी, हमें किसी का दोष क्यों दिख रहा है? अपने को थप्पड़ मारा कभी? दूसरे को तो टाक कर मार देंगे, बच्चा दिखे गलती करे। आप कितनी, आपको तो ज्ञान तो हो ही गया, समझ आ गई क्या गलत है क्या सही है। आपका अंदर वाला बोलेगा यू आर रॉन्ग। कमियां क्यों देख रहे हैं दूसरे की? झाड़न बन गए, गुरुजी बोलते थे किचन का कपड़ा होता है ना, यूं साफ करो, साफ सुथरा होता है, गंदा हो जाता है। हम दूसरे को साफ करते करते खुद मैले हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। आश्चर्य है। नहाइए धो लीजिए, अगर मलिनता आ रही है अंदर में, ज्ञान के साबुन से धोइए अपने को, प्रेम का पानी डालिए अपने ऊपर, उन्हीं से जाके प्रेम करिए। हमें एक बहुत अच्छा लगा, एक लड़की आई थी, फॉरेन ट्रिप पढ़ रही थी, किसी की लड़की, डॉक्टर थी। हम लोग क्या, एक लड़की थी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन। सब उसको बोलते थे कितनी काली है, देख के कितनी काली है। अब परमात्मा की तरफ से रंग मिला हुआ था। तो वो फॉरेन से आई, इतना मजेदार, इतने अच्छे से कहती है हमें ना आपके पूरे सत्संग में वही बहुत अच्छी लगती है। कहते उसका देखा आपने नेचर कितना अच्छा है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी नम्र है, कितने प्यार से सबसे बोलती है, कितनी सेवा करती है। देख रहे हैं आप, खाली रंग देख के बोल रहे हैं, आप उसका दूसरे गुण भी तो देख सकते हो। हमें हैरानी हुई, उसने उसके कलर के ऊपर तो उसका ध्यान, कहते कलर इज डिफरेंट चीज, अलग चीज है, उसको गुण देखे ना। हर एक व्यक्ति में गुण और गुण दोनों होते हैं। ये मक्खी वाला स्वभाव हम बना के बैठते हैं सारा समय। ये मोटा है, ये काला है, ये पतला है, ये गोरा है। किसी को मोटे पसंद आते हैं, किसी को दुबले पसंद आ रहे हैं। हम ही लोगों ने तो स्केल बनाया है। बाहर का ये देखना बंद करें। ये बाहर है सब, स्वभाव संस्कार ये वक्र बाहर है, भीतर तो एक है सीधा। आत्मा तो सीधी है, शांत है, स्थिर है। हमारी दृष्टि उस पर जाए, ये परमात्मिक दृष्टि, परमात्मिक भाव लेके आइए हर एक के लिए। आपका चित्त इधर शांत रहेगा। गलतियां देख के अपना दिमाग गर्म करो, अपना बीपी हाई करो, और फालतू में आपको फायदा कितना होगा? पड़ेंगे आप बीमार होकर के हॉस्पिटल में।
वो तो नहीं बदलेगा, अगला तो जो स्वभाव है उसका क्या बदलेगा। हम बोलते हैं नींबू का खट्टा स्वभाव नहीं बदलेगा, गुड़ का मीठा है तो वो रहेगा। हम क्यों बदलने में, वो तो वैसे ही रहेगा। अपने को आप उलझाओगे बैठ। इसको बोलते हैं स्वीकार करना। जैसा है उसको एज इट इज हमने स्वीकार कर लिया। ज्ञानी आया तो ठीक है जैसा है, मोटा है पतला है, अच्छा है बुरा है गलत है, सब चमार। गुरुजी बोलते माए तो महा की चमार है। बच्चा मोटा हो गया, बच्चा पतला हो गया, बच्चा ये हो गया, हाँ मेरा बेटा बहुत दुबला हो गया है। सारा समय चम दृष्टि पड़ी रहती। और बहुत मोटा हो गया, खलास करो। आपको सारा समय लंबा हो गया, छोटा हो गया, यह हो गया, बाहर का रहता है। आपको चमार बोले जाए नहीं। ये दृष्टि अपनी बदलिए तभी अच्छा है, तभी चैन पड़ेगा। बाकी बोल रहे हैं संशयात्मक दृष्टि। क्या पूछा था, संशय है ना, शक और संशय। यहाँ पे शक तो हम मान लेते हैं ये ऐसा है, पक्का पक्का मालूम है ये है मुझे, और कहते हैं इसलिए शक का कोई इलाज नहीं है। शक का कोई इलाज नहीं है। पर संशय होता है, ये सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, संशय। पर संशय आत्मिक बुद्धि नाश जान, ये भी गीता में बोलेंगे। पर संशय आपका बना नहीं रहना चाहिए। हम डिसीजन लेते हैं ना, कोई अच्छा या बुरा निकाल लेते हैं ना, नहीं सही क्या है गलत क्या है, फिर सही को पकड़ लेते हैं। तो जहां आपको यदि संशय आता है, उसको क्या करना है, उसका निवारण। संशय में तो आप पक्का बना के बैठ गए, ये है तो है। संशय का निवारण हो सकता है। और ये बार बार ये जो प्रश्न उठते हैं हमारे अंदर, ये संशय उठा, अर्जुन भी बार बार संशय उठा रहे हैं। अभी भी देखिए इस वाले में क्या बोल रहे हैं, उठ रहा है बेचारे के अंदर में, अर्जुन के अंदर क्या बोल रहे हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को माने मोहित कर रहे हैं। मोहित, इस हर जो शब्द आया है मोहित, माने उलझा रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मिले हुए वचन देखिए, ये सर पूरा कल भी बताया, पहले वाले में विषाद था, दुख था। हम्म? उस समय वो क्या कर रहे हैं, कर्म करने को प्रेरित कर रहे हैं। पूरा दूसरा अध्याय पूरा ज्ञान है। क्या है ज्ञान में, तो क्या है, मैं आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। पूरा ज्ञान जो स्वयं में आने का, लास्ट में बोला ब्रह्म में मिलाने का। अब उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ कर्म योग शुरू होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम बोल मैं युद्ध करो, कर्म योग शुरू हो रहे हैं। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया, कह रहे आपने उधर तो हमको लड़ाई करने के लिए बोला, युद्ध के मैदान में बोला ले चलो, और इधर मेरे को फिर ज्ञान सुनाया पूरा। ज्ञान के हिसाब से तो कुछ बचता ही नहीं, कुछ करने का भाव ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अब मैं कर्म करूं कि मैं समाधि में बैठ जाऊं, अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं उलझ रहा हूँ, कंफ्यूज है ना। ये मन का स्वभाव है। ये है संशय उठ रहा उसका कि हम दोनों में से क्या करें। आप तो दोनों चीज बता रहे हैं, उसके अंदर संशय उठ रहा है, ये सही है कि गलत, क्या है, क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, दुविधा। मनुष्य अक्सर ही दुविधा में आ जाते हैं कि हमारा क्या क्या चीज है, वो उसको सीधा स्पष्ट नहीं हो रहा है। और स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा, हम बोलते हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके ही कुछ और करना चाह रहा है। कल भी हमने बोला वो युद्ध करने के लिए भीतर से तैयार नहीं है, भीतर से रेडी नहीं है, इसलिए उससे भागने के लिए प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करने की कोशिश कर।
नो बुद्धि से है। ज्ञान से तो कुछ करना ही नहीं है। दादाजी बोलते थे डू नथिंग मे नथिंग, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दो में झंझट है, यानी वचन समझ में नहीं आते हैं। आपको जब वचन समझ में नहीं आए आप पूछते हैं, ये उलझा हुआ, कल भी बोला ना, रस्सी की तरह उलझा है। ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। अक्सर ये होता है, यहाँ जाए कि नहीं जाए, ये ले कि नहीं ले। हम लोग बोलते हैं कोई कोर्स करना होता है तो ये कोर्स करें कि दीदी ये कोर्स करें, वहां जाएं कि नहीं जाएं, शादी करें कि नहीं करें, नौकरी करें कि नहीं करें। आप अक्सर ही दुविधा में रहते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा। अब ज्ञान से भी ये उलझ गया है, और उसमें भी अपनी इच्छा हमारी भरी रहती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कितना ही अर्पित नहीं कर रहा, अपने को समर्पण कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बुद्धि चलती रहती है सारा समय, मनुष्य की बुद्धि सारा समय अपना काम करती रहती है। और जो चाहता है वो करवाना चाहता है, गुरु से भी वही बुलवाना चाहता है। कल भी हमने बोला वही बुलवाना चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं, अंदर से टेस्ट से कराते हैं अपनी मर्जी कैसे पूरी हो जाए। हम अपनी मर्जी को थोपना चाहते हैं, कहते गुरु के ऊपर थोपिए नहीं, थोपिए नहीं। अब वो बोल रहे हैं युद्ध करो तो करो, कर्म करो तो करो, तो फिर बोला फिर ज्ञान क्यों बताया? पर क्या है ज्ञान, उन्होंने इसलिए पहले बताया है कि हर कर्म में ज्ञान की जरूरत होती। कोई भी कर्म आप बिना ज्ञान के नहीं कर सकते हैं। ये कृष्ण की समझदारी थी, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं भूल दिए। आप कोई भी काम करेंगे पहले जानेंगे ना कि ये काम कैसे करना है। अरे केवल रोटी ही पकानी है आपको, तो आप कैसे पकाएंगे? पहले आपको पता होगा कि हमें आटा गूंदना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। आटा सीधा तवे पे थोड़ा डाल देंगे रोटी बन जाएगी। ज्ञान पहले जरूरी है। हर कर्म को करने से पहले ज्ञान की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्योंकि पहले इतना जब ज्ञान बता दिया, फिर कहते हैं उसमें तो कुछ करना नहीं। अब मैं ज्ञान के हिसाब से तो खाली उसके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से क्या है कि मैं चुपचाप शांति से समाधि लगा के बैठ जाऊं। ज्ञान को सब यही समझते हैं मैक्सिमम। हर एक के अंदर में जो ज्ञान, ज्ञान की जो एक भीतर कंसेप्ट है क्या है कि ज्ञानी है तो ये क्यों करता है, ज्ञानी है तो ये क्यों करता है, ज्ञानी है तो ये क्यों करता है, ज्ञानी है तो खाता क्यों है, ज्ञानी है तो पहनता क्यों है, ज्ञानी है तो जाता क्यों है, ज्ञानी है तो बोलते कुछ ना करना। इसीलिए ज्ञान के हिसाब से कर्म करना है। पर अभी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या। बड़ा मजा आ रहा है कि हम भी वही है ना। कभी भी आप अंदर में उलझे तो कहते हैं ये बात पर पूछ जरूर लीजिए। अर्जुन का ये है कि वो पूछ रहा है। एक अंदर में धारणा बना के मत बैठ जाइएगा। हम अपने हिसाब से धारणा बना के बैठ जाते हैं। ये पूरा प्रश्न उत्तर तो इसी से ही समझ में आता है। वो समर्पित होकर के पूछ रहा है, और ये उसका भाव है कि वो जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। है भाव ऐसा, है भाव। अपना मनवाने के चक्कर में मत रहिएगा। तरीके होते हैं, गुरु से भी कराते हैं, दूसरों से भी हम अपनी मर्जी के हिसाब से काम कराना चाहते हैं। जो हमारी मर्जी होती है ना, उसके ऊपर हम सबको कहते हैं कि आप लोग अपने उस पे हमारी मोहर लगाना चाहते हैं। गुरु जी ने बोला था, दीदी ने बोला था, आप बोलिए मैंने करने आए हो, मेरी मोहर क्यों लगवा रहे हो? जो आप करना है तो आपको तो वो करना ही है। जबरदस्ती आप कहिए क्यों? ये भी मोहर लगाने के हैं कि बोल दे कि युद्ध ना करें। अपनी मर्जी चलाते हैं, किसी तरीके से ही पटा पटा के अपना काम कराना चाहते हैं बोल बोल के। कहते हैं, एक वो दृष्टांत बहुत मजे का लगा कि एक व्यक्ति जा रहा था फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा था। तो उस काम के लिए निकला, टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी जा रहा था। बिल्डिंग के
थोड़ी सी दूर पे दौड़ता हुआ जा रहा था, और एक बूट पॉलिश वाले बैठते हैं, तो बोलते हैं सर पॉलिश करा दो, छोटा छोटा बच्चा, सर लाइए आपके बूट पॉलिश कर दें। कहता नहीं, मेरे को देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे आज पहला दिन है, नौकरी पे जाना है। तो भगा के आगे चला। थोड़ी दूर और चले, एक दूसरा वहां बूट पॉलिश वाला बैठा था। तो उसने रोका, सर सर प्लीज लाइए आपका बूट पॉलिश कर दूं, लाइए बूट पॉलिश कर दूं आपका। कहता है मुझे देर हो रही है, मेरे को जल्दी पहुंचना है अभी, छोड़िए। तो हो गया, तीसरा मिला, वो भी सर पॉलिश कर दे। कहते यहाँ सबके सब ये बोले देर हो रही है मुझे। अरे आप नौकरी पे जा रहे हैं, पहले दिन तो आपका जूता चमकना चाहिए, दूसरा बोला, तीसरा आप जूते चमका के जाइए ना तो बहुत अच्छा है। कहता अब मेरे जूते कौन देखेगा, मुझे टाइम पे पहुंचना जरूरी है, मैं जा रहा हूं। उसको भी मना करके चला गया। बिल्कुल बिल्डिंग के पास एक दूसरा बैठा था, बुट पॉलिश। वो सारा समय खाली क्या कर रहा था, 97, 98, 99, 97, 98, 99। ये क्या कर रहे हो तुम ये क्या कर रहे हो। कहता है सर बुट पॉलिश तो करता हूं मैं, आज मेरा ना जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, और मैंने आज अपने मन में प्रण किया था कि मैं 100 जूते पॉलिश करूंगा, और मेरे 97, 98 मैंने कर चुका सुबह से। मुझे जल्दी जल्दी कह दे, मुझे कहीं जाना है, मुझे इतना कमाना था, मेरे को 100 जूते करने हैं। बाकी एक बचा है, बाकी एक बचा है 100। बस लाइए आपका कर दूं, 100 टारगेट पूरा हो जाएगा, बस मैं जाऊंगा अपना बर्थडे मनाऊंगा, मेरा टारगेट पूरा हो जाए। कहते तुम्हारा बर्थडे, अच्छा चलो 100 करता, मैं ही आखिरी बचा हूँ, 100 तुम्हारे सामने, लाओ कर देते। उसने फटाफट उसको जूता दिया। फिर उधर तो आप मना करके आया था, पर इसने ऐसा बोला तो कर दिया उसने, फटाफट खड़ा हो गया, जल्दी जल्दी किया। अब फिर तो जब करते हैं तो बात भी करते रहते हैं। तो बोला कि पैसे निकालते समय बोला कितना लेते हो तुम। तो बोलता है सर $5 लेता हूँ। उसने जेब से $10 निकाले, बोला आज तेरा बर्थडे है ना, तो 10 ले जा, जाकर के खूब कमा, मौज कर जा। करके वो चला गया। पर वो लड़का पीछे से फिर शुरू हो गया, 97, 98। समझ गए। ये होता मनवाने का तरीका। हम्म? अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहता। इतने लोगों को तो मना करके आ गया वो, उसको मना ही नहीं कर पाया। अब अर्जुन भी वही वही व्यक्ति है। कहा पहले भी बोला था कि युद्ध कर, अभी भी कह दिया, पर वो क्योंकि अंदर से उसका मोह लगा हुआ है वहां पे, अपने वालों में मोह है, वो करना चाहता नहीं है युद्ध, वो कर्म से भाग रहा है। कल भी बोला पलायनवाद है, इस वक्त अर्जुन पूरा पलायनवादी है, एस्केपिज्म है उसके अंदर, भागना है। तो वो कृष्ण को भी कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी अपने अनुसार बनाने के चक्कर में। ये तो बिजनेस का तरीका है। पर बोल रहे हैं वो क्षत्रिय है तो युद्ध करना, क्षत्रिय धर्म से बचने का प्रयत्न कर। नहीं तो उलझने का क्वेश्चन नहीं था, जिसमें गुरु ने बोला करो तो करो, पर नहीं, हमें तो अपना करना, ये स्वभाव। खैर अर्जुन इस वक्त बहुत उलझे हुए हैं बेचारे, अब क्या करें, विषम स्थिति है उसके लिए। उसे कह रहे हैं मेरा कल्याण किससे होगा, कर्म से होगा कि ज्ञान से होगा, मेरे लिए जो उचित हो वो आप बताइए। और उससे पहले बोल रहे थे कि जब ज्ञान आ गया इतना अच्छा, तो फिर मैं इतना जो
लड़ाई का घोर कर्म मैं क्यों करूं, युद्ध का। और घोर कर्म क्यों दिख रहा है, क्योंकि चाहता नहीं है। वैसे तो क्षत्रिय है, उसके लिए युद्ध कोई घोर कर्म नहीं है, पर क्योंकि मोह है, उनकी आसक्ति वहां पे है, नहीं करना चाह रहा है, तो युद्ध उसको घोर कर्म दिख रहा है। ये घोर कर्म में मुझे क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। क्षत्रिय के लिए क्या घोर कर्म, उसके लिए तो युद्ध उसके काम ही है। पर क्योंकि वो आसक्ति के कारण अपना नहीं करना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, इसलिए कह रहा है जो, पर फिर भी बेचारा, फिर भी क्या कह रहा है, जो मेरे लिए उचित तो वो करे, मेरा कल्याण जिसमें हो वो मेरे लिए कहें। छोड़ दे रहा है, थोड़ा भाव है, अपनी बुद्धि चलाता भी है। फिर ये होना चाहिए कि गुरु की जो बोले वो मैं मानूं, उसमें फिर हट नहीं करना चाहिए। अपना बुद्धि रख रहा है, संशय उठा और करना है गुरु की बात, संशय को बना के मत रखिए। ठीक है, संशय बना रहेगा तो शक हो जाएगा। उसका संशय का निवारण होना बहुत जरूरी। आप प्रश्न उत्तर करके भाव से समझ के उस संशय को खत्म करें।